ये एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। मधुकर ट्रस्ट कहलाता संघ कार्यालय है, लेकिन ये संघ का नहीं होता। कोई एक ट्रस्ट स्वयंसेवकों के द्वारा, समाज के द्वारा संचालित होता है। तो ट्रस्ट का भवन और उसके साथ में सेवा कार्य, तो जहाँ जहाँ भी हमारे इस प्रकार के कार्यालय चलते हैं उन सब में और अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ सेवा कार्य भी चलने चाहिए। सेवा कार्य के कई प्रकार हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो स्थायी प्रकल्प के रूप में, जैसा आज जिसका एक शुभारंभ हुआ है। कुछ अस्थायी चलते हैं, जैसे चिकित्सा जांच केंद्र चला दिया, कोई स्थापित किया, शिविर लगाया, रक्तदान के लिए कोई शिविर लगाया, और अन्य सेवा संस्थाओं के साथ में मिलकर के जहाँ पर चिकित्सा नहीं पहुँचती है, अर्थात जहाँ चिकित्सा का अभाव रहता है, ऐसी जो अपनी यहाँ बस्तियाँ होती है, हम संघ की भाषा में उसको सेवा बस्ती कहते हैं। हम कच्ची बस्ती नहीं कहते, पिछड़ी बस्ती नहीं कहते। सेवा बस्ती इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर सेवा की आवश्यकता है। और जब अब उसमें कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो सकता है, वहाँ रहने वाले लोग हो सकते हैं। विशेष करके हम सब देखते हैं कि जब नगरों का विकास होता है तो नगरों के आसपास जितनी भी प्रकार की कॉलोनीज है वो विकसित होती है। प्रारंभ में वो सब कच्ची बस्ती जैसी होती है, सड़क नहीं होती, वहाँ पर साधन में उपलब्ध नहीं होते, दूर दूर बस्ती है, इसलिए चिकित्सालय तो जहाँ होता वहीं होता है। स्कूल की भी सुविधा कम होती है। तो धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो उस विकास के साथ में वहाँ पर निजी सुविधाएं भी बढ़ती है, लेकिन जो शासकीय सुविधा है वो सीमित होती है। इसलिए एक प्रयास ये भी किया जाता है कि वहाँ पर चल चिकित्सा वाहन हो सकता है, जिसके अंदर इस प्रकार की चिकित्सकों की एक टीम वहाँ जा कर के उनका परीक्षण करे और उसके बाद में और कुछ दवाई उसके साथ में भी रहे वो भी दे, या फिर एक फिर सुझाव दे कि आपको चिकित्सालय में आना चाहिए। तो ऐसे बस्ती में जाकर के भी जागरूकता करना और चिकित्सा भी देना, एक ये भी प्रकार चलता है। ऐसे अनेक सेवा संगठन चलते हैं जिसमें संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं, लेकिन ये जितने भी सेवा संस्थाएं हैं, यानी एक प्रकार का NGO है, वो समाज के सहयोग से चलता है।